हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से कुछ वचन को। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 37-38 हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 37 से 38 तक इन दो वचनों को हम देखेंगे। यहाँ पर यीशु कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल के नदियां निकलेंगी बोलकर। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से, या कुछ ट्रांसलेशन में पेट से है, उनके पेट से जीवन के जल के नदियां निकलेगी बोलकर। हालेलुया, हालेलुया। जल यानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यदि हम विश्वास करेंगे तो हमारे हृदय में से जीवन के जल बहेंगे, यानी सामर्थ बहेगा। सामर्थ, हमारे शब्द सामर्थ रहेंगे बोलकर। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा यानी जीवन का जल। आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत से लोग कोरोना से डरे हुए लोग, कोविड-19 से डरे हुए लोग हैं। कुछ लोग पागल से जैसे भी कर रहे हैं। हमें डरना नहीं है, हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा रखना है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो सामर्थ का आत्मा है। वो हमारे शब्द सामर्थ से निकालता है। इसलिए यूहन्ना 6वां अध्याय 63 पर कहता है, यीशु कहता है, मेरे वचन आत्मा और जीवन है बोलकर। हमारे वचन में से हम जो भी बात करते हैं उसमें से पवित्र आत्मा निकलता है, यानी सामर्थ निकलता है। इसलिए हमें डरना नहीं है, बोलना है, बातें करना है कि मैं डरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा बोलकर। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है बोलकर हम विश्वास करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जीवन का जल हमारे अंदर है। बाइबल में हम एक स्टोरी को देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 16वां अध्याय। पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं एक स्त्री के जिंदगी में जीवन के जल को हम देखते हैं। बाइबल पहली बार यहाँ पर जीवन का जल को दिखाता है। ये स्त्री अपनी जिंदगी में, अपनी जवानी में शादी कर वो बहुत ही परेशान है, और परेशानी में उसने अपने घर को छोड़ दिया, और परमेश्वर उसे जीवन के जल के रूप में वहां पर मिलता है। यानी उसका छुटकारा जीवन का जल के द्वारा उसका छुटकारा होता है। पहली बार उसका छुटकारा हो रहा है, वो भी जीवन के जल के द्वारा। दूसरी बार भी हम देखते हैं आगे वचनों में, वो और उसका बेटा लेकर वो भाग जाती है, और अब्राहम उसे इतना बड़ा व्यक्ति था उस दिनों में, बहुत ही आशीर्वाद व्यक्ति था, मगर उसने थोड़ा सा उसे खाने के लिए और थोड़ा सा पानी दिया, ज्यादा कुछ नहीं दिया, और ना ही उसे कुछ गधा या ऊंट दिया बैठकर निकल जाए घर से। देखिए, अब्राहम एक आशीर्वाद व्यक्ति भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। तब फिर एक बार परमेश्वर उसे जीवन के जल के रूप में मिलता है। जीवन का जल अगर हमारी जिंदगी में है, ये यानी उद्धार का जल है। ये उद्धार देता है। यीशु अपने जल के द्वारा उद्धार देता है। कुछ बाइबलों में यहाँ पर जीवन का जल झरना लिखने के बावजूद वहां पर कुछ और लिखा है, कुआं लिखा है, यानी वो भी पानी को दर्शाता है। पानी के बिना उद्धार नहीं है।
हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा रहना चाहिए। प्रार्थना करना अच्छी बात है, मगर अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, आपको छुटकारा नहीं मिलता है। बड़े बड़े समस्या आपके सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना चाहिए, और अंदर है तो उसे बाहर निकालना चाहिए हम, क्योंकि वो सामर्थ का आत्मा है। वो इस जल के द्वारा उद्धार होता है। ओ हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि हजीरा को छुटकारा मिला जीवन के जल के द्वारा। इसी तरह बाइबल में हम कई लोगों को देखते हैं। अब्राहम को जल की वजह से हमेशा की परेशानी निकल गई। जब उसे जल मिला, हमेशा की परेशानी निकल गई। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा है तो सब परेशानी दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। नहीं तो हमेशा हम परेशानी में रहेंगे अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है तो। उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय 25 से 34 में लिखता है, अब्राहम को पानी मिला और हमेशा के लिए उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बोलकर। और उसने परमेश्वर को, अनंत काल का परमेश्वर है बोलकर उसने उसे जाना। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम के बाद इसहाक को अच्छी पत्नी चाहिए थी। कहाँ पर मिला? जल के पास मिला, यानी कुएं के पास उसे रिबेका मिली। याकूब को हम देखते हैं कि उसे कितना प्रॉब्लम था, घर छोड़कर भाग गया। कौन उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बोलकर वो एक एक व्यक्ति को वो पूछ रहा था, कहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं बोलकर, कौन मुझे मदद करेगा बोलकर। मगर जल के पास, एक कुएं के पास, उत्पत्ति की किताब 29 1 से 13 में हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 29 1 से 13 में हम देखते हैं कि वहां पर उसे याकूब को रेचल मिली। कहाँ पर? जल के पास, एक कुएं के पास। ओ हालेलुया। और उसका क्या हुआ? हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओ इस तरह जीवन का जल उद्धार को दर्शाता है। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा रहना बहुत जरूरी है, और जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर उद्धार हो जाता है। ये जीवन का जल उद्धार को दर्शाता है। और एक जगह पे हम देखते हैं मूसा बहुत ही सेवा करना चाहता है, और मगर शरीर से वो फेल हो गया था। इसलिए एक बार वो कुएं के पास आया, परेशान था वो, और वहां पर उसे एक स्त्री मिली, मिदियन के स्त्री। और वहां पर स्त्री मिलने के बाद वहां पर वो कुआं, एक कुआं था, और वो जल के वजह से उसका उद्धार हो गया। उसे रहने के लिए वो स्त्री ने उसे जगह दी कि यह अच्छा व्यक्ति है बोलकर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा का उद्धार हो गया बोलकर। जीवन में उद्धार चाहिए तो जीवन का जल रहना चाहिए। जीवन का जल यानी हमें छुटकारा देता है। जीवन का जल आपके पास नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपको छुटकारा नहीं मिलता है, उद्धार नहीं मिलता है। दूसरा हम देखते हैं कि पानी जैसा उद्धार को दर्शाता है, वैसे ही पानी के द्वारा कई बातें होते हैं। प्रकटीकरण 22वां अध्याय 1-2 में हम देखते हैं, जहां पर परमेश्वर और मेमने के सामने से, सिंहासन के पास से जीवन का जल बह रहा है, और वो जल लोगों को चंगाई कर रहा है बोलकर।
अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, जब हम बातें करते हैं, बोलते हैं, लोग चंगाई हो जाते हैं। पहला तो उद्धार हो जाता है। जल यानी एक ही जल नहीं है, हमारे अंदर कई नदियां बहते हैं बोलकर लिखा है यूहन्ना 7वां अध्याय 37-38। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके अंदर से, उनके भीतर से जीवन के जल के नदियां बहेंगे बोलकर, नदी बहेंगे बोलकर नहीं है, नदियां बहेंगे बोलकर। इसलिए हम जब बोलेंगे तो उद्धार होगे। इसलिए रोमा 10वां अध्याय 9 से 11 में लिखा है कि जब हम बोलते हैं, कन्फस करते हैं कि यीशु प्रभु है बोलकर, तब हमारा उद्धार हो जाता है। ओ हमारे अंदर जीवन का जल बहता है, ये जल उद्धार देता है। दूसरा जल हम देखते हैं पेट में हमारे, वो चंगाई देता है। तीसरा जल है जो भविष्यवाणी करता है, जो हमारे अंदर से ही निकलता है। हमारे पेट में कई नदियां हैं, हमें बोलना है। ये है भविष्यवाणी की नदी। ये नदी बड़ा नदी है। पहला शमूएल 19वां अध्याय 22वां वचन में हम देखते हैं कि सौल दावीद को मिलने आता है, तो वो कुएं का सकोत के पास एक कुआं है रामा में, और ये कुआं कैसा था? बड़ा कुआं था। भविष्यवाणी करना यानी ये बड़ा कुआं रहता है, ये बड़ा नदी रहता है। इसलिए भविष्यवाणी बड़ा वरदान है बोलकर बाइबल कहता है। खाली अन्य भाषा बोलना उन्नति नहीं है। भविष्यवाणी करने से खुद की उन्नति होती है और चर्च की उन्नति होती है। इसलिए भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति बड़ा कुआं है। यहाँ पर दावीद परेशान था हजीरात की तरह, और वो शमूएल के पास गया, और शमूएल जहां पर रहता था वो क्या था? बड़ा कुआं था। सेखोत में बड़ा कुआं था। वहां पर कोई भी जाता है तो भविष्यवाणी करता है। दावीद का दुश्मन सौल वहां पर आता है, वो भी भविष्यवाणी करता है। उसकी सेना वहां पर आती है। एक बार, दो बार, 3 बार उसने सेना को भेजा रामा में ढूंढने के लिए कि दावीद शमूएल के साथ है बोलकर। वह तीनों बार पवित्र आत्मा सेना पर उतरा और वे भविष्यवाणी करने लगे। सौल खुद भी आया वहां पर, तभी भी वो भी पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करने लगा। बाइबल कहता है कि सौल वहां पर 2-3 दिन वहां पर ही था, नंगा पड़ा हुआ था और भविष्यवाणी कर रहा था। यहाँ कुछ लोगों के अंदर ये बड़ी नदी भी है जो भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी करने से ही उन्नति होता है। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। मूसा रोने लगा, बोलने लगा कि परमेश्वर ये क्या प्रॉब्लम है? हमेशा कुछ न कुछ ये कलीसिया के लोग प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। तब परमेश्वर कहता है, डर मत, चट्टान के पास जा और तेरी लाठी उसके ऊपर मार, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और बाइबल कहता है उसमें से पानी आया बोलता है। हालेलुया। जब उसने लाठी मारा, चट्टान में से पानी आया बोलता है। वो चट्टान यीशु मसीह है बोलकर बाइबल कहता है। वो हमारा गढ़ है, वो हमारा चट्टान है बोलकर बाइबल बार बार कहता है। देखो, जीवन, इनका प्रॉब्लम जीवन के जल के द्वारा उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मगर दूसरी बार वापस लोग कुड़कुड़ाने लगे। हमारे जिंदगी में हम कभी कभी परेशानी होकर कुड़कुड़ाते हैं, किसी का सुनते नहीं, अपना ही चलाते हैं।
क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। मगर जो लोग उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वे जीवन का जल पीना चाहिए। जीवन का जल हमें उद्धार देता है। यहां पे दूसरी बार वापस लोग कुड़कुड़ाने लगे पानी के लिए। तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, अब चट्टान से सिर्फ तू बातें कर, तू बोल और वो चट्टान में से पानी निकलेगा। उसने बोला नहीं। हमेशा बोलना बोला तो मूसा को बहुत टेंशन रहता है। पहली बार भी जब परमेश्वर उसे मिला, निर्गमन की किताब 4 अध्याय 10 में, तभी वो कहता है मेरे को बात करने नहीं आता है बराबर, बोलना यानी से बहुत टेंशन आता है। चट्टान को बोलता नहीं है ये, भविष्यवाणी कर और पानी आएगा। इसने विश्वास नहीं किया। इसने क्या किया, पहला वाला आइडिया लगाया, वापस लकड़ी लिया और चट्टान को मारा, पानी आ गया। मगर क्या हुआ, मूसा मिनिस्ट्री में उन्नति कर नहीं पाया और मिनिस्ट्री में से परमेश्वर उसे कैंसल कर दिया, उसे और उसके भाई को। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी करना परमेश्वर का एक नियम है। भविष्यवाणी से उन्नति होती है, चर्च की उन्नति होती है, खुद की उन्नति होती है। और ये मूसा सीखते समय इस बात को सीखा नहीं, और इस बात को सीखा नहीं बोलकर उसकी मिनिस्ट्री वहां पर बंद हो गई। फिर एक बार हम देखते हैं इज़राइल लोग वापस पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे। पहले एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार वापस पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे, हमें पानी चाहिए। मगर इस बार इज़राइल लोगों ने क्या किया, बाइबल कहते हैं वे लोगों ने भविष्यवाणी के गाने गाए। गिनती की किताब 21वां अध्याय 16 से 18 लोगों ने गाना गाया। परमेश्वर ने उनसे कहा था मूसा से कि यहां पर मैं तुम्हें पानी दूंगा, बेरशबा में। और लोगों ने क्या किया, गाना गाया। गाना गाया यानी क्या, भविष्यवाणी किया। है जीवन की नदी बह तू, है जीवन की नदी बह बह तू। और वहां पर उन्हें जीवन के जल मिला बोलकर बाइबल कहता है। उनका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हालेलुया। देखिए भविष्यवाणी करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखता है हमारे जिंदगी में। हम परमेश्वर के वचनों को लेकर भविष्यवाणी नहीं करते, बोलते नहीं हम मुंह से कि तू हमारा जीवन का जल है बोलकर, तू हमारा जीवन का रोटी है बोलकर, तू हमारा शरण स्थान है बोलकर, तू हमारा गढ़ है बोलकर हम भविष्यवाणी नहीं करते। हमारे मुंह से बोलना है हमें, तब हमें सब कुछ मिलता है। छुटकारा, चंगाई, सब कुछ हमारे अंदर है, मगर हम बोलते नहीं हैं। भविष्यवाणी करना बहुत जरूरी है। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह भी अपने चेलों को कहता है कि तुम बराबर प्रार्थना नहीं करते हो। मैंने देखा है, मगर इस टाइम तुम सेवा करोगे। तुम सब लोग परमेश्वर की वाचाएं लेकर प्रार्थना करो। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 4 से 5। और वहां पर प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 4 से 5 वे लोग भविष्यवाणी के वचनों को लेकर एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते रहते हैं। भविष्यवाणी के वचनों को लेकर, और परमेश्वर उन्हें दूसरा अध्याय में जीवन के जल से भर देता है। और जब ये जल उनके ऊपर उतरता है, वे भविष्यवाणी शुरुआत कर देते हैं।
सब लोग भविष्यवाणी करते हैं। और वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के किताब में एक बड़ा सेवा चेले लोग ने किया। बिना भविष्यवाणी के उन्नति नहीं है। तेरे अंदर ये भविष्यवाणी की कुआं है, ये जीवन का जल है, तुझे बोलना है। इसलिए यशाया 12:3 कहता है कि परमेश्वर को तू स्तुति कर, आनंद से स्तुति कर, और इस जल को, जीवन के जल के कुओं को, ये उद्धार के कुएं हैं, इन्हें तू बाहर निकाल बोलकर यशाया 12:3 में कहता है। हमें बोलना है, गाना है, गाना है, प्रार्थना करना है। यानी क्या है? भविष्यवाणी कर रहे हैं हम। जब हम भविष्यवाणी करते हैं हमें छुटकारा मिलता है, हमारे जरूरत पूरा होता है। हमें हमारे अंदर ही परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा रखा है, इसे हमें बाहर निकालना है। जब हम बाहर निकालते हैं हमारे जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, भय दूर हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा अब्राहम का हमेशा के लिए उन्नति हो गई। इसहाक को पत्नी का प्रॉब्लम था, पत्नी मिल गए। याकूब को रिश्तेदार लोग नहीं थे, रिश्तेदार मिल गए जीवन के जल के वजह से। आज जीवन के जल तेरे अंदर है। तू भविष्यवाणी करना चाहिए, तू बोलना चाहिए, तू सिर्फ प्रार्थना नहीं मुंह से बोलना चाहिए। विश्वास करना चाहिए तू कि परमेश्वर ने मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है बोलकर तू विश्वास करके करेगा तो परमेश्वर तुझे पवित्र आत्मा से भर देगा। क्योंकि ये विश्वास से ही सब कुछ होता है। विश्वास करना है कि यीशु मेरे अंदर है, वो जीवन का जल बनकर मेरे अंदर है बोलकर मुंह से तू विश्वास से बोलना है। जो विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन का जल बहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें चुप नहीं बैठना है, जोर जोर से बोलते रहना है, रोज बोलते रहना है कि मुझे कोविड तू स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं यीशु के लहू में हूँ। मैं डरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। मेरे अंदर यीशु रहता है, मेरे अंदर यीशु रहता है बोलकर मैं गरीबी से इनकार करता हूँ। मैं बीमारी में रहने से इनकार करता हूँ, मैं गरीबी में रहने से इनकार करता हूँ, मैं विपत्ति में रहने से इनकार करता हूँ। मैं हमेशा सुखी रहूंगा क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है बोलकर तू भविष्यवाणी बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। तब तू पवित्र आत्मा के कार्यों को देखेगा। पवित्र आत्मा तब तक काम नहीं करता है जब तक तू बातें नहीं करता है, और ये झरना तेरे अंदर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दानिएल ने भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दानिएल की किताब 9वां अध्याय 1 से 3 में देखते हैं। उसने किताब में पढ़ा, यिर्मयाह की किताब में पढ़ा कि 70 साल होने के बाद इज़राइल के लोगों को छुटकारा मिलेगा बोलता है। तुरंत उसने प्रार्थना में भविष्यवाणी पर विश्वास कर बोलने लगा, प्रार्थना करने लगा, और बाइबल कहता है कि उन्हें छुटकारा मिला। परमेश्वर ने दानिएल की प्रार्थना सुनी बोलकर तू भविष्यवाणी पर विश्वास करना है, वचनों पर विश्वास करना है, और परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। तेरे अंदर ही सब कुछ है, तेरे अंदर हालेलुया बड़ा नदी है, तेरे अंदर उद्धार का नदी है, तेरे अंदर चंगाई का नदी है, और तेरे अंदर भविष्यवाणी का नदी है बोलकर विश्वास करना है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन का जल का नदियां बहेगी बोलकर। थैंक यू जीसस फॉर योर पावर, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस that overcomes the COVID-19, that overcomes the poverty and every problem of my life. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for the Holy Spirit, Father. Thank you for your revelations, Father God. Thank you, Jesus. धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए, धन्यवाद।
Amen.